ओम एक ऐसी विश्व स्तरीय ध्वनि है और इसके साथ श्वास, यही हमारा जीवन है और इसी में ही हम रहें तो जीवन जीने की कला सीख जाते हैं और अपने जीवन की काल्पनिक शक्तियाँ जो हमने अपने मन तक सीमित करके रखी हैं उनसे निकल जाते हैं। जो कल्पना का संसार मन के द्वारा जहाँ बनाया गया है, बुना गया है, जब तक तुम उस कल्पना के संसार को ध्वस्त नहीं कर पाओगे तब तक तुम्हें अपने स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते और अपने स्वरूप के दर्शन के आगे भी साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो पाएगी। आपको सारे रीति रिवाज, प्रथाएं, धारणाएं और हर प्रकार की प्रकृति का जो जितना भी सर्कल है उसको काटते हुए ही अपने आप को जान सकते हैं। शरीर प्रकृति का है, प्रकृति में ही रहेगा, प्रकृति में ही लीन हो जाएगा, लेकिन इसके भीतर वास करने वाली ऊर्जा प्रकृति में भी है और प्रकृति से परे भी है। लेकिन जब तक हम प्रकृति में हैं तब तक जीव और ऊर्जा आत्मा जुड़े हुए हैं और जब तक हम प्रकृति से परे नहीं जाएंगे तब तक हम उस ऊर्जा को प्रकृति से अलग एक व्यक्तित्व, एक साक्षी भाव में नहीं अनुभव कर सकते। मैं जो भी बात कहता हूँ जीवन में, जो मैंने सच में उसको प्रत्यक्ष रूप में किया है, उसी की चर्चा करता हूँ। संसार में बहुत लोग YouTube पर अपने अपने सत्संग करते हैं, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन मैं ये चैलेंज से कह सकता हूँ कि जो अपने जीवन में इस रूहानी सफ़र में अपने 35 साल की यात्रा में पहले दिन से लेकर आज तक जो अनुभूतियाँ प्रत्यक्ष में, जहाँ मैं कोई ईगो में आकर नहीं कह रहा हूँ, स्पष्ट वाणी में कह रहा हूँ, आज तक जो किए हैं मैंने अनुभूतियाँ, आज तक संसार में किसी भी व्यक्ति ने उस लेवल तक नहीं किए हैं। चाहे वो वक्ता कितना बड़ा भी हो, उसकी आवाज़ चाहे कितनी भी मीठी हो, कितनी सुरीली हो, ये तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। आगे किसको क्या लगता है इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं। परमात्मा का आनंद, परमात्मा है क्या, उसकी समझ उसी दिन आएगी जिस दिन तुम सब कुछ शरीर से लेकर मन तक, बुद्धि तक, ये सब कुछ चीरते हुए से परे अपने आप को एक ऊर्जा के रूप में, दृष्टा भाव में, पूरा संसारिक दृश्य है उसे देखते हुए पूरे कंप्लीट नग्न के रूप में देख लेते हो। क्यों कि सच्चाई एक ऐसा नग्न स्वरूप है जिसको कोई ढांप नहीं सकता। संसार शरीर तो कपड़ों से ढंप जाएगा, लेकिन सच्चाई न कपड़ों से ढांपी जाती है, न शरीर से ढांपी जाती है, न मन से, न बुद्धि से, न विचारों से।
ना तो आपने आपके मंत्रों से और ना ही आपके तथाकथित पखंडों से। बड़े बड़े मीनार खड़े करने से मीनार तो खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो उस प्रकृति में जब से सृष्टि की रचना हुई, जो सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सबसे बड़ा बाइबल, सबसे बड़ा गीता, कुरान, पुराण और गुम्पा आपको मिला है, वो आपका शरीर है। तो इस शरीर के रहते हुए आपको दृष्टा भाव में जाना है। जब आप दृष्टा भाव में दृश्य को देख लेंगे तो आपको पूर्ण समझ आ जाएगी कि जो कुछ हमें मिला है ये एक साधन है, साध्य नहीं है। इसलिए साधन के द्वारा साध्य तक जाना ही हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ